हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम चाल और बेग की बात करेंगे। तो चाल कितने तरह के होते हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे और बेग जो होता है उसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन समझते हैं कि चाल कहते किसको है। यहाँ आपका टॉपिक क्या है? ये लेक्चर नंबर अपने आप में क्या है? ये 4 है। और यहाँ पर टॉपिक आपका क्या? चाल एवं बेग, यानी हम इसको बोल सकते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी अगर चाल की बात किया जाए तो जरा सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, एक प्यारी से नन्ही से गुड़िया है। क्या है? जो पॉइंट ए से बी तक जाने में वो कितना 10 मिनट का समय लगा। कितना? 10 मिनट का समय लगाती है। और यहां से यहां की दूरी कितनी है? यहां से यहां की दूरी कितना? 500। कितना? 500 मीटर है। कितना? 500 मीटर है। तो कहता है कि ये कितने चाल से यहां से यहां तक पहुंचेगी। तो अगर हम बात करते हैं कि स्पीड की बात करते हैं, स्पीड की मतलब क्या? चाल की बात करते हैं, तो चाल का मतलब हो गया कि जितनी दूरी तय, ये हो गया कि यहां से यहां तक क्या, ये हो गया तय की गई दूरी। क्या हो गया? यहां पर ए बी क्या हो गया? तय की गई दूरी हो गया। ए बी हो गया, ए बी क्या हो गया? ए बी क्या हो गया? ये हो गया तय की गई दूरी। तय की गई ये क्या हो गया? दूरी। और यहां से ए से बी तक जाने में लगा समय, इसका मतलब क्या हो गया? यहां से ए से बी तक जाने में लगा समय, लगा जो समय होगा ये आपका क्या होगा? तो ए से बी तक जाने में कितना समय लग रहा है? ये हमारा क्या? टी है। और ये हमारा क्या है? दूरी। दूरी को हम स्मॉल क्या है? एस से डिनोट कर रहे हैं। किससे? एस से, या कहीं कहीं एक्स से भी डिनोट किया जाता है। तो आप अगर लिखा जाए, आपसे पूछा जाए कि बताओ कितना भाई, तो 500 मीटर और बाई क्या, ये है ना 10 मिनट ना, तो 10 मिनट हमने रख दिया। यानी इससे हम काट लूंगा तो पता चल जाएगा क्या होगा? 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से, यानी 1 मिनट में वो कितनी गई? तो 50 मीटर गई। 1 मिनट में कितनी गई? 50 मीटर। अब एक बात है कि यहां से ए से बी जाने में इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि स्पीड जो चाल जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूरी। यानी है यहां से पता चल गया कि चाल जो होता है किसके ऊपर डिपेंड? चाल दूरी पर निर्भर करता है। दूरी पर निर्भर करता है। दूरी पर निर्भर करता है। कौन? चाल। इसके दिशा पर निर्भर नहीं करता कि दिशा क्या हो रही है नहीं हो रही है, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि चाल किसे कहते हैं, तो बताओ किसी वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा, तो निश्चित दिशा नहीं कर सकते, किसी भी दिशा में तय की गई दूरी और उसमें लगा समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। यानी आप समझ लीजिए कि ए बी जो क्या है? एक डिस्टेंस है जो तय की गई दूरी को रिप्रेजेंट करता है। ए बी तय की गई दूरी, और क्या होता है? ए से बी तक जाने में लगा समय, वो इसके अनुपात जो आएंगे ये आपकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। और इसका मात्रक हम मीटर में और क्या मिनट में देख रहे हैं। तो यहां से आप देखेंगे इसका मात्रक भी निकल गया। ठीक है। अगला बच्चा कह रहा है कि सर मान लीजिए कि ये 10 मिनट नहीं, ये अगर क्या 10 सेकेंड लगता तो क्या होता? ये अगर मान लो कि यहां से हमारा क्या होता है, यहां से हमारा ये बेचारी छोटी सी गुड़िया है, ए है और बी तक जा रही है। तो यहां से ए से बी तक जाने में अब यहां कितना 500 मीटर ही है। 500 मीटर ही है, लेकिन यहां से यहां तक जाने में कितना? उसको 10 सेकेंड टाइम, कितना? 10 सेकेंड टाइम लगता है। तो अब बताओ इसका स्पीड क्या होगा? इसका चाल क्या होगा? इसका स्पीड क्या होगा? तो आप बोलोगे 500 मीटर और बेटा क्या 10 सेकेंड ना, यानी आप देखोगे काट दोगे, ये क्या हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में वो कितनी चली? 50 मीटर, जो कभी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 सेकेंड में आप कितना चल जाओ? 50 मीटर चल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है।
लेकिन हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ये कौन जा रही है? बेचारी प्यारी से गुड़िया जा रही है। तो ये प्यारी से गुड़िया ने क्या की कि एक चाल की डिफिनेशन बनाई। भाई चाल की डिफिनेशन क्या होना चाहिए? क्लियर? तो आप ही बताओ इसके अनुसार अगर आप देखा जाए तो इसके डिफिनेशन क्या होना चाहिए। एक बात और, आप देखो चाल दूरी पर निर्भर करता है, किस पर नहीं? दूरी पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं। किस पर? दिशा पर नहीं। ये दूरी पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं। तो अब यहां से हमको पता चल गया कि भाई यहां से इसका चाल का डिफिनीशन क्या होना चाहिए। चाल का डिफिनीशन क्या होना चाहिए? यहां पर डिफिनीशन क्या? किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में इकाई समय में, मैं क्या बोल रहा हूं? इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। दूरी को कहते हैं चाल कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है जो इकाई समय में किसी भी दिशा में अगर दूरी तय करती है तो उसको चाल कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम चाल का डिफिनेशन अगर लिखे, चाल का फॉर्मूला लिखे, तो चाल बराबर क्या लिखेंगे? तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा क्या होगा? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटा समय या लगा समय, ये हमारा क्या हो गया? दूरी। अब एक बात आप समझ लिए कि चाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटा समय। तो ये वस्तु कितनी दूरी तय की? यहां से 500 मीटर, उसको जाने में कितना समय लगा? 10 मिनट ना। तो इसका चाल कितना हो गया? 50 मीटर पर मिनट। और यह क्या हो गया? अगर 10 सेकंड में मैंने लिया तो क्या होगा? 500 मीटर बटा कितना? 10 क्या होगा? सेकेंड। ये मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां पर देखा गया कि इसका यूनिट जो हो रहा है, इसका जो यूनिट हो रहा है वो यूनिट क्या हो रहा है? इसका यूनिट क्या हो रहा है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये सब इसकी क्या होगी? यूनिट हो जाएगी। एक बात और समझना, ध्यान देना, यानी अगर आपसे बात बोला जाए कि सर ठीक है, चाल को किसी भी इससे भी द्वारा, चाल को हम भी द्वारा डिनोट करते हैं, भी बराबर क्या लिखेंगे? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या लिखेंगे? एस, और भाई क्या? टाइम। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं। और कोई बच्चा बोलेगा सर तो दूरी बराबर क्या लिखे? तो दूरी बराबर हम लिख सकते हैं एस बराबर क्या? भी इंटू टी। कोई बच्चा बोले ठीक है सर, अगर सर हमको ये क्या दूरी दिया और भी टाइम चाहिए, तो कोई बच्चा बोलेगा सर ठीक है, टी बराबर हम क्या लिखेंगे? एस बाई क्या? भी। यानी आप देखो यहां से हर चीज आपको मिल जाएगी, यहां से हर चीज आपको मिल जाएगा। अगर समय दूरी दिया है, समय दिया है तो वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी क्या? चाल मिल जाएगा। अगर समय दिया है और वेग दिया है तो आपका दूरी मिल जाएगा। अगर आपका वेग दिया है और क्या? आपका दूरी दिया है तो समय मिल जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि एक जो पैरामीटर है, एक जो है किससे? दो से रिलेटेड है, यानी ये किससे? इससे रिलेटेड है, और एस भी किससे? इस दोनों से रिलेटेड है। यानी ये तीनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। अब बात है कि भाई तय की गई दूरी जो होती है ना, इसके पास दिशा नहीं होती है, इसके पास अपनी कोई फिक्स दिशा नहीं है, अपनी कोई निश्चित दिशा नहीं है। इसीलिए क्या है? अदिश राशि है। इसके पास केवल क्या है? परिमाण है, दिशा का ज्ञान नहीं है, दिशा इसके पास नहीं होता है, इसलिए क्या होती? अदिश राशि होती है। इसको नोट करें, हम अगला पॉइंट इसको कर रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। यहां से पता चल गया कि दूरी, इससे पता चल गया कि चाल दूरी पर निर्भर करता है ना। चाल किस पर? दूरी पर निर्भर करता है। एक बात हम लोग यहां देख लिए कि ये चाल एक अदिश राशि है। कौन सा? अदिश राशि है। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास
इसके पास क्या होता है, परिमाण होते हैं। ये दिशा पर निर्भर नहीं करता है, ये दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ये किस पर निर्भर नहीं करता, दिशा पर निर्भर नहीं करता है। तो चाल एक ऐसी राशि है भाई, अदिश राशि। कोई पूछेगा क्यों, इसके पास परिमाण होते हैं लेकिन इसके पास दिशा नहीं होती है, इसीलिए बेचारा क्या है, एक अदिश राशि। दूसरा पॉइंट, चाल का जो सीजस मात्रक होता है या चाल कैसे मात्रक, चाल का एएसआई मात्रक, एएसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी इसको लिख सकते हैं मीटर, ऐसे लिख सकते मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात है ना, चाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। क्षणिक समय के लिए क्षणिक जब समय होता है, दूरी भी क्षणिक होगा। उसके लिए क्या होगा, जो चाल जो होती है ना, चाल, उस चाल को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी तात्क्षणिक चाल। उसको मापने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्पीडोमीटर, यानी हम बोल सकते हैं एक निश्चित इंस्टेंट पर, यानी चाल को स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है जब समय क्या हो, जब समय क्षणिक हो। क्या हो, क्षणिक हो, यानी क्या, सेकेंड में जो चीज घटना घट जाए तो समय का बहुत छोटा ना, उसके लिए मेजरमेंट करने के लिए कि गाड़ी कितने की स्पीड से है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, स्पीडोमीटर। जो गाड़ी में आप देखे होंगे, जो हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो एक्सीलरेटर लेंगे तो आप देखें स्पीडोमीटर ऐसे भागता है, तो पता चलेगा गाड़ी कितने की स्पीड से चल रही थी। ये गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो स्पीडोमीटर पे जरा पता चलेगा गाड़ी कितने की स्पीड से चल रही थी, वो पता चल जाएगा। उसको बोलते हैं हम तात्क्षणिक चाल। क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल। इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बात होगा कि भाई चाल तो किस पर निर्भर कर गया, दूरी पर। तो दूरी का जो कहा मापने वाला यंत्र है, तो दूरी को ओडोमीटर मापा जाता है। किसके द्वारा, ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो याद रहना चाहिए कि हमने क्या किया कि चाल को किसके द्वारा, स्पीडोमीटर द्वारा, और दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्लियर। अगला हम लोग पॉइंट यहां लिखेंगे। अगला पॉइंट, चाल की विमा m का 0, L टी की पावर क्या, -1 होती है। ये चाल की विमा होती है। ये क्या होती है, चाल की विमा क्या होती है, m का पावर 0, L टी की पावर क्या, -1। क्या होती है, -1। अगला पॉइंट यहां समझ सकते हैं आप, यहां देख सकते हैं कि अगर चाल, कोई भी वस्तु गतिशील है, कोई वस्तु गतिशील है, तो उसकी दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। क्योंकि कोई भी माप कभी निगेटिव नहीं होता है, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो चाल हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों कि भाई वो दूरी पर निर्भर करता है ना। तो चाल जो होता है, यहां समझना कि चाल हमेशा क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं, गतिशील, किसी गतिशील वस्तु के लिए, किसी गतिशील वस्तु के लिए चाल हमेशा
धनात्मक होती है। तो अब यह पता चल गया कि किसी गतिशील वस्तु के लिए चाल हमेशा धनात्मक होती है। शून्य एम ऋणात्मक, शून्यम ऋणात्मक, शून्यम ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं, शून्यम ऋणात्मक नहीं हो सकती। यानी भाई समझना है कि किसी वस्तु के लिए चाल हमेशा धनात्मक होती है। क्यों भाई? चाल जो होता है दूरी पर निर्भर करता है, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसकी वास्तविक पथ की लंबाई होती है। दूरी क्या होती है? वास्तविक पथ की लंबाई होती है। तो यहां से आप उससे बात कहा जा रहा है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए चाल हमेशा धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वो दूरी पर निर्भर करता है। मैं पहले बता, शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकती है, यानी जब भी दूरी होगा तो क्या होगा? आपका धनात्मक होगा, शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म स्पीड, क्या बात करेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड, या इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। इसको बोलते हैं हम लोग समान चाल, या इसको बोलते हैं नियत चाल। समान चाल या नियत चाल होता क्या है ये समझेंगे। अगर कोई वस्तु है, ध्यान देना, अगर कोई वस्तु ये जा रही है, हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इसका ओरिजिन है ए, मान लो कि पॉइंट यहां हमने ए मान 1 2 3 4 5, यानी 1 सेकेंड में मान लें कितना, अगर ये 2 मीटर जा रहे हैं, दूसरा सेकेंड में कितना 4, तीसरा में कितना 6, अगला में कितना 8, उसका अगले में कितना 10। इसका मतलब है कि अगर मैं इसके बीच समय अंतराल निकालूं तो यहां से यहां का समय अंतराल कितना होगा? तो आप बोलोगे कि एक में से क्या करेंगे, एक में से हम 0 घटा लें, ठीक है ना। अगर मैं यहां से यहां का समय अंतराल निकालूं, यानी समय अंतराल का मतलब क्या कि T2 माइनस क्या T1, इसको बोलते हैं समय अंतराल। यानी समय अंतराल अगर क्या होगा, ये क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियत। समय अंतराल क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। यह नियत समय अंतराल है। क्या है? नियत समय अंतराल है। जो जब नियत समय अंतराल होगा तो यहां से और यहां के बीच की जो दूरी होगी भी तो 2 होगी, यहां से यहां के बीच की दूरी भी तो 2 होगी, यहां के बीच की दूरी भी तो 2 होगी, यहां भी तो 2 होगी, यहां भी तो 2 होगी। यानी सब जगह दूरी क्या होगी? सेम हो रही है। दूरी क्या होगी? सेम हो रही है। इसका मतलब है कि अगर ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, ये हमारा S3 है, यहाँ S4 है, यहाँ S5 है, तो ये हमारा S0 रहा होगा। तो यहां पर अगर हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे क्या, यहीं से ले लेते हैं S2 माइनस S1, इसको हम लोग बोलते हैं नियत दूरी या निश्चित दूरी। क्या बोलेंगे? ये दूरी भी कैसी होगी? नियत दूरी, नियत दूरी। तो यहां नियत दूरी जो होगी और क्या नियत समय, ये दोनों के अंतराल को अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म जो स्पीड, यूनिफॉर्म जो स्पीड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियत समय अंतराल। ये तो हो गया, ये क्या होगा? नियत दूरी। यानी नियत दूरी, अब भाई क्या? नियत समय अंतराल। मैं क्या बोल रहा हूं? नियत दूरी अब बेटा क्या होता है? नियत समय अंतराल, या बोल सकते हैं समान दूरी। अब बेटा क्या होगा? समान समय अंतराल। अब जरा समझिए, यहां पर देखिए, यहां पर समान दूरी यानी यहां से यहां के बीच की दूरी हम यहां लिखा कितना?
मान लिया कि S1 माइनस क्या S0। अब भाई क्या लिखेंगे यहाँ, अगर मान लिया कि मेरा T0 है, ये मेरा क्या है T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3 है, ये मेरा T4 है, ये मेरा T5 है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि T1 माइनस क्या T0। अब बताओ इसके लिए वैल्यू कितना है, यहाँ के लिए वैल्यू यहाँ समझना है। तो आपका क्या है, ये तो आप दूरी पहले देख लो, S1 के लिए कितना है 2 है, तो आप यहाँ 2 लगा दोगे। अब माइनस क्या 0। अब बाई ये जो इस पॉइंट हमने लिया है इस समय, ये क्या होगा 1 माइनस का 0 ना, यानी 2 बाई क्या 1। फिर आप यहां पर आ जाइए, आप यहां से यहां तक आ जाइए, हम यहीं पर इसी के एवज में लिख रहे हैं। आप लिखोगे कि S2 माइनस S1 बाई क्या लिखेंगे T2 माइनस क्या T1, तो आप लिखोगे 4 माइनस 2 बाई क्या 2 है ना, 2 माइनस 1 यानी क्या 2 बाई 1, यानी ये भी सेम आ रहा है। तो आप देखोगे कि हर जगह क्या आ रहा है सेम आ रहा है। यानी अगर यहाँ इसका ग्राफ अगर डील किया जाए, अगर यहाँ इसका ग्राफ इसका डील किया जाए, तो आपको ग्राफ से पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि कैसे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जा रहा है। कैसे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जा रहा है, यानी इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है, नियत है। तो अब यहां से डिफिनीशन क्या बनता है, डिफिनीशन क्या बनता है कि नियत समय अंतराल में, नियत समय अंतराल में अगर कोई वस्तु नियत दूरी तय करती है या समान दूरी तय करती है, वह उसका क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। तो अब डिफिनीशन क्या बना सकते हो, किसी गतिशील वस्तु द्वारा नियत समय अंतराल में नियत दूरी, ये लिख सकते हैं क्या, समान दूरी तय करती है, तो वह उस वस्तु का समान चाल कहा जाता है। समान चाल कहा जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि समान चाल बराबर क्या लिखेंगे, समान चाल इज इक्वल टू हो गया क्या, समान दूरी, समान दूरी आप भाई क्या हुआ, समान समयांतराल, समान समयांतराल। ये हमारा क्या हो गया, ये इसका डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब आप जरा सोचिए कि यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, यानी समान चाल का आलेख मतलब क्या है, ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है। इसको नोट करें, ठीक है ना। अब जरा सोचिए, ये जो दूरी है इसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, वो डेल एस बना सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेल टी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर रियल में देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए, तो ये हमारा क्या डेल एस बाई क्या डेल टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब जरा सोचो, अगर हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो हम एंगल यहाँ क्या बनाते हैं, थीटा। ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। एंगल कितना, थीटा एंगल हो गया। तो अब जरा सोचो, ये हम यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो आप खुद बताओ, ये इसका क्या होगा, डेल एस हो गया, और इसका क्या होगा, डेल टी हो गया। ये तो तुम्हारा डेल टी हो गया ना। तो बताओ, आपने पढ़ा था कि सर इसका ढाल क्या होगा, ढाल यानी एक अगला पता चल गया कि समान चाल की ढाल जो होती है, ढाल यानी स्लोप जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम। समान चाल की ढाल एम यानी tan थीटा जो होती है वो किसके बराबर होती है भाई, तो आप यहां लिख सकते हो डेल एस बाई क्या डेल टी। क्या होती है, डेल एस बाई क्या डेल टी होती है। कितना होती है, डेल एस बाई डेल टी होती है। इसका मतलब है कि ग्राफ क्या जा रहा है, समान जा रहा है ना।
इससे पता चल गया कि यही आपका क्या है, यही आपका tan थीटा है। tan थीटा बराबर क्या होगा, डेल एस बाई क्या, डेल टी, यही आपका m है, यही आपका क्या है, m है। तो इजीली पता चल गया कि समान चाल की जो ढाल होती है वो क्या होती है, डी एस बाई क्या, डेल टी होती है। क्या होती है, डी एस बाई डेल टी। अगर दोनों का रेशियो अगर एक आ जाए, दोनों का रेशियो अगर एक आ जाए तो वहां पर एंगल कितना बनाएगा, 45 डिग्री। हाँ, तो क्या है कि जब वस्तु समान चाल के साथ सेम स्ट्रेट लाइन पर गतिशील हो या लगातार गतिशील हो तब वस्तु का त्वरण कभी शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। दूसरी बात कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर उस पर चल रही है, ठीक है ना, तो उसका त्वरण जो होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। कब, जब समान चाल के साथ चल रही है तब, जब समान साथ चलेगी, जब समान चाल के साथ चलेगी तो क्या होगी। दूसरा बात है कि अगर जब गतिशील वस्तु समान चाल के साथ वक्र पथ पर, कहा, वक्र पथ पर लगातार गतिशील हो तो वस्तु का त्वरण शून्य नहीं होता है, वस्तु का त्वरण शून्य नहीं होता है। यानी यहां पर त्वरण जो होता है ये बराबर हम v माइनस यू बाई जो टी लिखते हैं, यहाँ पर कहता है कि क्या जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कहता है कि अगर वक्र पथ पर, वक्र मतलब क्या है, मान लीजिए ये गोला है, अगर वस्तु इस पर चल रही है तो यहाँ पर त्वरण कभी शून्य हो ही नहीं सकता, इस पर त्वरण शून्य नहीं होगा। क्यों, हमेशा इसका वेग क्या बदलते रहता है, इस पर वेग क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। इसका चाल नहीं बदलती लेकिन वेग क्या बदलता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर ए जो होगा v माइनस यू बाई क्या टी, ये आपका कभी जीरो नहीं हो सकता है, कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर समान चाल के साथ, अगर कोई वस्तु समान चाल के साथ अगर क्या होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई वस्तु चले, एक ही स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, अगर चल रही है तो वहां पर त्वरण इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वक्र पथ पर, मान लो कि पथ अगर ऐसा हो, अच्छा इस तरह से वक्र हो, तो वहां पर इसका जो क्या होगा, त्वरण होगा वो कभी भी शून्य नहीं होगा, शून्य कभी नहीं होगा। क्लियर। यानी अगर हम इसका ग्राफ देखें, अगर हम इसका यहाँ पर अगर देख ले, थोड़ा सा ग्राफ अगर देखना चाहें तो ग्राफ कैसा होगा, या तो ग्राफ ऐसे होगा या तो ग्राफ क्या होगा, इसका ऐसे हो सकता है। ये कभी शून्य नहीं हो सकता है। शून्य होने के लिए अगर यहाँ ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ इसका कैसे होगा, सीधा हो जाएगा। कैसे, ये सीधा ग्राफ हो जाएगा, इसका सीधा ग्राफ हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा, तो यहाँ ये आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इसकी ग्राफ हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर ये इस पर अगर कोई वस्तु चल रही है तो हम यहां पॉइंट लगा सकते हैं कि समान वृत्तीय गति क्या होती है, त्वरित गति होती है। समान वृत्तीय गति क्या होती है, त्वरित गति होती है। समान वृत्तीय गति क्या होती है, त्वरित गति होती है। तो याद रहे कि जो भी अगर समान वृत्तीय गति होगा हमेशा क्या होगा, त्वरित गति ही होगा। यानी उसमें हमेशा क्या होगा, त्वरण आएगा। क्या होगा, त्वरण आएगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, त्वरण आएगा। ये चीज आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेट होना। अगला है कि असमान चाल, असमान चाल, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर कहा जाए तो हम लोग ग्राफ से ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे।
सपोज करो कि बाबू मेरे यहाँ पर हमने लिए मेरा टी है और मेरा क्या है, ये डिस्टेंस मान लीजिए एस है। तो इस समय हमारा क्या है, ये 1 है, या क्या 2 है, यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या 5 है। यह समय क्या, तो क्या है, समय का जो इंटरवल है, समय अंतर क्या है, नियत समय अंतराल है। क्या है, नियत क्या है, समय अंतराल है। समय अंतराल क्या है इसका, नियत समय अंतराल है। यानी यहाँ पर T2 माइनस T1 जो है वो आपका क्या है, यही डेल्टी है, ये आपका क्या है, नियत है। लेकिन यहाँ पर हम दूरी की बात करते हैं। अगर हम यहाँ S1 ले ले, यहाँ पर क्या S2 ले, यहाँ S3 ले ले, यहाँ पर S4 ले ले, यहाँ पर S5 ले ले, सपोज करो मैंने ले लिया। तो यहाँ पर मैंने 2 है, तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या 9 है, तो यहाँ पर क्या 11 है, तो यहाँ पर क्या 17 है। आप देखोगे कि ये दोनों का इंटरवल, इसका इंटरवल यहाँ क्या है 2 आएगा, इसका इंटरवल यहाँ क्या है 3 आएगा, इसका इंटरवल यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, इसका इंटरवल यहाँ क्या आएगा, फिर इसका इंटरवल यहाँ 2 आएगा, फिर इसका इंटरवल यहाँ कितना आएगा, तो आप देखो 6 आएगा, फिर आगे बढ़ते। यानी देखो ये आपका बदल रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर समय अंतराल तो नियत है, लेकिन इसका नियत क्या नहीं है, इसका जो दूरी जो है ना, तय की गई दूरी है, वो क्या होता है, वो अनियमित है। नियत नहीं का, अनियमित है। तो यहां पर जो तय की गई जो दूरी होगी, यहां पर हम ग्राफ ऐसे देखते हैं, तो आप देखो ग्राफ ऐसे बनते जाएगा। देखो तो ग्राफ बन रहा है ना ऐसे, ये ग्राफ ऐसा बन रहा है ना, ये ऐसा ग्राफ बनते जाएगा, ये ऐसा ग्राफ बनते जाएगा। यानी ये ग्राफ सीधी नहीं जाएगा, कैसे आएगी, वक्र चली गई। ये कैसा ग्राफ है, ये वक्र हो गया। जब वक्र हो जाएगा, ध्यान रहे, जब वक्र हो जाएगा तो उसका चाल क्या होगा, असमान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असमान। अगर सीधी रहता तो क्या होती, समान होता, लेकिन अगर चेंज हो जाए तो ये क्या होगा, असमान हो जाएगा। मतलब है कि अगर हम यहाँ देखें कि असमान चाल का मतलब क्या होगा, निश्चित, यानी अनिश्चित समय अंतराल। क्या बोलते हैं, अनिश्चित दूरी, अनिश्चित दूरी। अब बेटा क्या होगा, निश्चित समय अंतराल या नियत समय अंतराल। यानी हम यहां देख सकते हैं, यहां पर आप यहां ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। देखो तो आप यहां से लिखोगे कि S0, इसको S0 मान लेते हैं, तो S1 माइनस S0, आप भाई क्या लिखेंगे, यहां पर यह 0 है ना, तो यहां पर T1 माइनस क्या T0। तो S1 कितना है आपका 2 ना, तो 2 में से 0 घटा लो। अब भाई क्या लिखेंगे, ये 1 है ना, 1 में से 0 घटा मतलब कितना हो गया 2। आप लिखोगे कि यहाँ पर S2 माइनस क्या S1, अब भाई क्या लिखेंगे T2 माइनस क्या T1। S2 कितना आपका S2, तो S2 तो आपको मिल गया क्या 2, लेकिन ये कितना होगा S1 आपका कितना हो गया, S तो 5 हो गया, क्या होगा 2 हो गया। बाई आप लिखोगे यहाँ के बीच का अंतर क्या होगा 2 माइनस 1, यानी 3 बाई क्या होगा, ये आपका 1 हो गया। तो आप देख रहे हो बदल रहा है। यानी अगर हम लोग इसका डिफिनेशन की बात करें तो कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अगर अनिश्चित दूरी तय करती है, क्या होती है, निश्चित समय अंतराल में यदि कोई गतिशील वस्तु नियत समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि वस्तु असमान से चल रही है, वस्तु असमान चाल से चल रही है, गति कर रही है, चल रही है। सेम है। आप अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, असमान चाल बराबर लिखेंगे असमान दूरी। आप बता क्या होगा, नियत समय अंतराल। ये क्या हो गया, यानी कहने का मतलब है कि डीके चौरसिया अगर T1
अगर डी के चौरसिया ए से इनको क्या जाना है, ए से अगर बी जाना है तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, मान लेंगे यहाँ पर बी है ना, यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ ई ले लेते हैं। ये आपका अगर 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, या 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट, ये 5 मिनट, और ए से बी जाने में, ए से बी की दूरी कितनी है, मान लो 5 किलोमीटर, या 5 किलोमीटर मान लो, और बी से सी की दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर, और यहाँ पर सी से डी की दूरी कितने हैं, 17 किलोमीटर, कितना, और यहाँ पर डी से कितना, ई की दूरी कितनी है, मान लो 19 किलोमीटर। तो यहां देखना है कि दोनों के बीच का दूरी तो क्या होगा, दोनों के बीच का समय तो क्या होगा, समान हो गया। कि यहाँ देखो 2 में से 1 घटाएगा तो एक ही आएगा, यहाँ से देखेंगे 3 में से क्या 2 घटाएगा तो एक ही आएगा, यहाँ से इसमें से घटाएगा कितना, 4 में से 3 घटा तो एक ही आएगा, और 5 में से 4 घटाएगा तो क्या आएगा, एक ही आएगा। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या समय तो आपका निश्चित है, लेकिन दूरी आप देखो, इसके बीच का अंतर कितना रहा है, 4 का, इसके बीच का अंतर कितना रहा है, 8 का, इसके बीच का अंतर कितना रहा है, 2 का। यानी आपका दूरी क्या हो गया, असमान हो गया। तो जब दूरी असमान होगा तो उसको हम बोलेंगे असमान चाल से वस्तु चल रही है, लेकिन उसका समय क्या है, निश्चित समय अंतराल है। उसका क्या है, समय अंतराल कैसा है, निश्चित है, लेकिन वो समान दूरी के साथ क्या कर रही है, चल रही है। वो क्या होगा, असमान दूरी के साथ चल रही है, इसीलिए क्या होती है, ये आपका असमान चाल से वस्तु चल रही है। और इसका ग्राफ हम बात करें तो हमेशा वक्र आएगा, या ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। ग्राफ आपका मान के चलिए आप ऐसे गए, फिर ऐसे भी ग्राफ जा सकता है। ग्राफ का कोई कंडीशन नहीं कि ऐसा ही ग्राफ होगा, ऐसे भी ग्राफ जा सकता है। ये कैसा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म, असमान। ये कैसा है, ये भी असमान है। समान चलता तो सीधे जाता। कि जब कोई वस्तु असमान, जब कोई वस्तु असमान चाल के साथ असमान चाल के साथ गतिशील हो तो उनका त्वरण शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। मतलब है कि इसका a 0 नहीं होगा। यानी a का मतलब v माइनस यू बाई जो t होगा, ये a के लिए a का भी 0 नहीं हो सकता।